सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में तृतीय पाठ गोदोहनम पढ़ेंगे। गोदोहनम यानी गाय का दोहना। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम। यह नाटक, ये जो पाठ है पूरा नाटक के रूप में है। एतत् नाट्यांशम, यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम्, इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृतित है। अस्मिन् पाठे एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में, अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य, इस प्रकार के व्यक्ति की कहानी है। जो, यह यानी जो, धनवान सुखाकांक्षी भवितुम इच्छुक है, जो सुखी और जो धनवान और सुखी होने की इच्छा में, मास पर्यंतम, महीने भर का, दुग्ध दोहना देव यानी दूध दुहना ही, विरमत यानी रोक देता है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा में पूरे महीने भर का दूध दुहना ही रोक देता है। एन यानी जिससे, माँ शांते धेनो शरीरे संचितम, जिससे जो है गाय के शरीर में एकत्रित पर्याप्त दुग्धम यानी दूध को एक बार में ही बिक्री यानी बेचकर, संपत्तिम अर्जितुम यानी धन प्राप्त करने में समर्थ यानी समर्थ भवेत यानी हो सके। कहता है कि जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में पर्याप्त इकट्ठे दूध को एक ही बार में बेच करके क्या करें, संपत्ति यानी धन प्राप्त करने में समर्थ हो सके। परम माँ शांते यदा सा दुग्ध दोहनाय प्रयते। परम यानी परंतु, माँ शांते यानी एक महीने बाद, है ना, महीने के अंत में, यदा यानी जब, सह यानी वह, एक, परंतु जब वह महीने के एक महीने बाद क्या करता है, दुग्ध दोहनाय प्रायते यानी जब दूध दुहने का प्रयास करता है, तदाशह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब उसे जो है दूध का एक बूंद भी प्राप्त नहीं होता है। दुग्धम प्राप्ति स्थाने सह धेनो प्रहारय रक्त रंजितः भवति। दूध के प्राप्त के स्थान पर यानी दूध पाने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित यानी लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति च यानी और जान जाता है। यत यानी कि, दैनंदिनी यानी रोज का, है ना, कार्यम यानी कार्य, यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिर्मेव भवति। क्या जान जाता है कि यदि महीने भर के, हर रोज के काम को यदि महीने भर जो है तो क्या करके रखा जाए, इकट्ठा करके, संग्रह यानी इकट्ठा करके रखा जाए, है ना, किया जाए, तो क्या होगा, लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि दुग्ध क्या है, दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनु प्रहार है रक्त रंजितः भवति। वह गाय के, वह दूध के स्थान पर जो है गाय के प्रहार से लहूलुहान हो जाता है। च यानी और, अवगच्छति यानी जान जाता, और जान जाता है। यत यानी कि, दैनंदिन यानी रोज के कार्य, यदि महीने भर इकट्ठा करके किया जाए तो, तदा यानी तब, लाभ के स्थान में हानि ही होती है। हानिर एव, हानि धन एव यानी ही। लाभस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। लाभ के स्थान में हानि ही होती है। अब यहाँ से नाटक स्टार्ट होता है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य क्या है, मल्लिका, ये दोनों कौन है, चंदन और मल्लिका कौन है, पति पत्नी है। इनके बीच में अब संवाद चालू हो रहा है। प्रथमम दृश्य, पहला दृश्य देखिए, नाटक का पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है, मल्लिका चंदन की पत्नी, लड्डू, मोदक यानी क्या होता है, लड्डू, मोदकान बहुवचन, लड्डुओं को बनाती हुई, रचयन्ती यानी बनाती हुई, मंद स्वरेण यानी धीमे स्वर में, शिव स्तुतिम करोति यानी शिव की स्तुति करती है। मल्लिका जो है लड्डुओं को बनाते हुए धीमे स्वर में शिव स्तुति करती है। ततः प्रविशत मोदक गंधम अनुभवान प्रसन्न मना चंदना। ततः यानी इसके बाद, ततः यानी इसके बाद, प्रविशत यानी होता है प्रवेश करता है, मोदक गंधम लड्डुओं की गंध का अनुभव यानी अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना यानी प्रसन्न मन से, चंदना है यानी चंदन। बच्चों, गंध का अर्थ, गंध कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक सुगंध होती है और एक दुर्गंध होती है। तो जो अच्छी खुशबू होती है उसको क्या कहते हैं, सुगंध कहते हैं, और जो खराब होती है उसको क्या कहते हैं, दुर्गंध कहते हैं।
तो यहाँ किसकी खुशबू आ रही है? लड्डुओं की खुशबू आ रही है। तथा इसके बाद जो है तो चंदन प्रवेश करता है लड्डुओं की गंध को अनुभव करते हुए, लड्डुओं की गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन जो है तो प्रवेश करता है। चंदन क्या कहते हैं? आहा आहा, है ना। सुगंध तू मनोहरा, सुगंध तो बड़ी अच्छी है। बिलोक यानी देख कर, आए मोदकान रचयंते, अरे आए यानी अरे, मोदकान रचयंते लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर, आस्वाद्याम तावत, तावत यानी तब तो, है ना। आस्वाद्याम यानी चखता हूँ, कहता है कि तब तो चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डू लेना चाहता है, अर्थात लड्डू लेने के लिए क्या करता है? हाथ बढ़ाता है। मल्लिका सक्रोधम मतलब क्रोधित हो जाती है, कहती है विरम विरम, रुको रुको। विरम का मतलब रुको, रुको रुको। माँ यानी मत, स्पर्श यानी छुओ, कहती है रुको रुको मत छुओ। एतानि मोदकान, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन, चंदना कहता है किमर्थम क्रुध्यस, किमर्थ यानी किस लिए, क्रुध्यस यानी क्रोधित होती हो, कहता है चंदन किस लिए क्रोधित होती हो। तब हस्त निर्मितान मोदकान दृष्ट्वा अहम जीव लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमा, कहता है अक्षमा अस्मि। किम न जानस्त्वम इदम, कहता है क्या नहीं जानती हो तुम यह। त्वम इदम में दो शब्द मिले हुए हैं, त्वम धन इदम, इदम यानी यह, त्वम यानी तुम। तब हस्त निर्मितान, कहता है तब यानी तुम्हारे, हस्त यानी हाथों से, निर्मितान यानी बने हुए, मोदकान यानी लड्डुओं को, दृष्टवा यानी देखकर, अहम यानी मैं, जीव यानी जीवा की, लोलुपता यानी लालच को, नियंत्रितुम यानी रोकने में, अक्षमा यानी असमर्थ, अस्मि यानी हूँ, किम यानी क्या, न यानी नहीं, जानास यानी जानती हो, त्वम यानी तुम, इदम यानी यह। क्या कहता है कि किस लिए क्रोधित होती हो? तुम्हारे हाथों से बने लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ की लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। क्या तुम नहीं जानती हो? क्या तुम यह नहीं जानती हो? तो क्या कहती है मल्लिका? मल्लिका कहती है कि सम्यक जानामि नाथा, कहती है अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, नाथ यानी स्वामी, कहती है सम्यक यानी अच्छी तरह, जानामि यानी जानती हूँ, नाथ यानी स्वामी, कहती है अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी। परम एतान मोदकान पूजा निमित्तान संत, कहती है परम यानी परंतु, परम यानी परंतु, ये लड्डू जो है तो किसके लिए हैं? पूजा के लिए हैं। तो चंदन कहता है ताहिर यानी तो, शीघ्र में यानी शीघ्र ही, शीघ्र धन एव, शीघ्र ही पूजनम संपाद्य, पूजा पूरी करो, कंप्लीट करो, शीघ्र ही पूजा पूरी करो। प्रसादम चा देहि, और प्रसाद दो। तो मल्लिका क्या कहती है? भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यत, अत्र यानी यहाँ, पूजनम यानी पूजा, ना यानी नहीं, भविष्यत यानी कहती है अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सा श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, कहती है कि अहम स्वसखी भी यानी अपनी सहेलियों के साथ, सह यानी साथ, स्व यानी कल। देखो बच्चों, जिस तरह से टुमारो यानी कल होता है, उसी तरह से स्व यानी आने वाला कल, है यानी बीता हुआ कल, परस्व यानी परसों। तो ये क्या कह रही है कि अहम स्वसखी भी, अहम यानी मैं, स्वसखी भी यानी अपनी सहेलियों के, और सह यानी साथ, स्व यानी कल, आने वाली कल, प्रातः यानी सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्याम, कहती है कि मैं जो हूँ अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, प्रति यानी के लिए, गमिष्याम जाऊँगी। तत्र गंगा स्नानम, तत्र यानी वहाँ, गंगा स्नानम गंगा स्नान के बाद, धर्म यात्राम च वयम करिष्याम, कहती है वहाँ गंगा स्नान के बाद, है ना, हम सभी जो है तो क्या करेंगे? धार्मिक यात्रा करेंगी। और धार्मिक यात्रा वहाँ गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा हम सभी करेंगी। तो चंदन कहता है सखी सा, सहेलियों के साथ, माया नाशा, मेरे साथ नहीं, क्या कहता है? सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यत, नाटक करता है, मतलब कि दुख जताते हुए जो है तो दुख जताने का नाटक करता है। तो मल्लिका क्या कहती? आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आद्या सर्वाह गच्छन्ति, क्या कहती? हाँ, हमारे साथ कौन कौन जा रही हैं? चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जो है तो जा रही हैं। अतः मया सह
तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, कहती है अतः मेरे साथ तुम्हारे जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। जब हम सब सहेलियाँ जा रही हैं तो तुम कैसे जाओगी। फिर कहती है वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्याम, कहती है हम सभी सप्ताह के अंत में यानी एक सप्ताह के बाद लौटेंगी। तावत यानी तब तक, गृह तब तक, यावत यानी तब तक, गृह व्यवस्थाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, कहती है तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दूध दुहने की व्यवस्था को तुम क्या करना, संभालना। परिपालय यानी संभालना। इसके बाद बच्चों हमारा दूसरा दृश्य चालू होता है। तो बच्चों इसे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि हमारी वीडियो जो है तो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप इसे जो है तो अच्छे से ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।